हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू स्टडी चैनल आरवी कॉमर्स क्लासेस। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिक्स का सब्जेक्ट कवर करा रहा हूँ और मैं आने वाले कई नेक्स्ट वीडियोस में ये पूरा सब्जेक्ट आपको कवर कराऊँगा और ये स्पेशली बेनिफिशियल होगा क्लास 11th के लिए और बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए। सो फ्रेंड्स, आज ये इंट्रोडक्शन का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें हम बात करते हैं स्टैटिक्स की, जिसको हिंदी में सांख्यिकी भी कहते हैं। देखिए, स्टैटिक्स वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में एक इमेज सी बन जाती है डाटा की, आंकड़ों की। और डाटा का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं हम न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, गिनती की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स की बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। अब अगर मैं बात करूँ स्टैटिक्स की डेफिनेशंस की, तो एक लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बोले तो स्टैटिक्स इज़ द स्टोर ऑफ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। यानी कहने का मतलब क्या है कि स्टैटिक्स जो है वो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को स्टॉक करता है या स्टोर करके रखता है। सिंपल सी बात है, अगर हम कहीं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड या किसी एरिया या किसी डिपार्टमेंट या किसी भी कंट्री या रीजन का डाटा हम कलेक्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे हम जो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, जो भी हम गिनती की फॉर्म में लिखते हैं, वो सब क्या कहलाता है? वो सब स्टैटिक्स की कैटेगरी में आता है। तो अगर हम बुक की लैंग्वेज अगर हम देखें तो स्टैटिक्स इज़ द साइंस ऑफ कंडक्टिंग स्टडीज़ टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, समराइज, एनालाइज एंड ड्रा अ कंक्लूजन फ्रॉम डाटा। इसका मतलब ये कहता है कि स्टैटिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं डाटा को कलेक्ट करके। डाटा को पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और फाइनली किसी रिजल्ट पे पहुँचते हैं। तो देखिए, ये कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, समराइज, एनालाइज एंड ड्रॉ, इसको मैं एक एक करके डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले सिंपल सी बात है, हमें जिस भी फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे हम जाके क्या करते हैं? डाटा को कलेक्ट करते हैं। और हम जब डाटा कलेक्ट करके लेके आते हैं फिर उसे ऑर्गेनाइज मैनर में अरेंज करते हैं या सेट करते हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम डाटा को बेसिकली क्लासीफाई कर रहे हैं किसी ग्रुप में या कैटेगरी में। जैसे मान लो अगर मैं पीपल्स का डाटा लेके आया हूँ, लोगों का डाटा लेके आया हूँ, तो मैंने यहाँ पे देखा कि कितने मैन है, वोमेन है, चाइल्ड है, सीनियर सिटीजन्स है। तो ऐसे कैटेगरी में जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइज कहलाता है। आगे हम बात करते हैं समराइज़ की। तो देखो, समराइज़ का मतलब होता है कि हम डाटा को संक्षिप्त रूप में यानी किसी शॉर्ट रूप में ऐसे लिखें ताकि उसका एक क्रक्स निकल के आ जाए। जैसे कि हम एक बड़े पैराग्राफ से छोटे पैराग्राफ में चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। और इसके बाद होता है एनालाइज। एनालाइज का मतलब होता है कि आप डीप इंस्पेक्शन ऑफ डाटा, कि यहाँ पे हम डाटा का डीप इंस्पेक्शन कर रहे हैं और इसके बाद हम फाइनली किसी कंक्लूजन पर पहुँचते हैं, जिसे इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा भी कहते हैं डेफिनेशन में। सो आगे फर्दर हम बढ़े उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो हम किसी भी इंडिविजुअल पर्सनस की हम बात करते हैं, हमने एक स्टूडेंट की बात करी, हमने बोला कि एक स्टूडेंट की जो एवरेज पॉकेट मनी होती है वो 200 रुपीज़ होती है या 500 रुपीज़ होती है, तो वो कभी भी स्टैटिक्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। इट मीन्स कि अगर मैं सिर्फ एक स्टूडेंट की बात करूं तो डैट इज़ नॉट अ स्टैटिक्स, बट अगर मैं होल ऑफ द स्टूडेंट्स की बात करूं या मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की अगर मैं पॉकेट मनी की बात करूं तो डैट इज़ नोन एज स्टैटिक्स। क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन की या एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की अगर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो डैट इज़ नॉट अ स्टैटिक्स। वो स्टैटिक्स या डाटा की कैटेगरी में आता ही नहीं है। अच्छा, आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सेंसेस ऑफ स्टैटिक्स। सेंस ऑफ स्टैटिक्स का मतलब है कि स्टैटिक्स को हम दो सेंस में रीड करते हैं, एक प्लूरल सेंस में और एक सिंगुलर सेंस में। अगर हम प्लूरल सेंस की बात करें तो दिस इज़ अ बंच ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स और डाटा। यानी ये बंच होता है, ग्रुप होता है किसका? न्यूमेरिकल फैक्ट्स और डाटा का। जैसे कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट डाटा कलेक्ट करती है या अनएम्प्लॉयमेंट डाटा कलेक्ट करती है या अपनी पब्लिक की इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में वो देखती है, राइट।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगुलर सेंस की। तो देखो सिंगुलर सेंस में जब भी स्टैटिक्स होगी तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि यहाँ पे अभी इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात होगी या इंडिविजुअल पर्सन की बात होगी या किसी इंडिविजुअल रीजन या कंट्री की बात होगी। यहाँ पे बात होती है कि कौन सा मेथड और टेक्निक हम यूज़ करते हैं डाटा को कलेक्ट करने में, क्लासीफाई करने में, प्रेजेंट करने में और फाइनली किसी रिजल्ट पे पहुंचने में। तो एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा है सैम्पल और सेंसस मेथड, जिसे हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिक्स के स्टेजेस की। व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ स्टैटिकल स्टडी, या हम बात करें स्टेज की, क्या क्या स्तर होता है। तो पहला स्टेज होता है, जैसे कि आपने डेफिनेशन में भी देखा था वैसे यहाँ पे भी है। जैसे पहला फर्स्ट स्टेज है आपका कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें किसी भी फील्ड का के इंफॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, तो हम वहाँ से क्या करेंगे, आंकड़े इकट्ठे करेंगे, चाहे किसी भी तरीके से करें। उसके भी मेथड्स होते हैं फ्रेंड्स, हम आगे के चैप्टर में उसे कवर अप करेंगे। नेक्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जो मैंने आपको बताया कि इसे किसी सीक्वेंस या ऑर्डर में या क्लासीफाई करते हैं डाटा को। थर्ड होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को प्रेजेंट करना। फोर होता है एनालिसिस ऑफ डाटा और फिफ्थ है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, जो फाइनली हम किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं। देखिए इनके सामने अगर हम देखें तो इनके सामने मैंने लिखा है कि टूल्स। अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें, डाटा कलेक्शन की बात करें, तो डाटा को कलेक्ट किया जाता है सैम्पल एंड सेंसस टेक्निक की मदद से, या आप इन्हें टूल्स भी कह सकते हैं। इनकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं सैम्पल और सेंसस टेक्निक की मदद से। जैसे हम बहुत सारे, जैसे हम मान लो किसी शॉप से अगर हम बहुत सारा सामान अगर ख़रीदना चाहते हैं तो हम उसका एक एक क्वांटिटी को नहीं देखते, हम वहाँ से क्या उठा लेते हैं, सैंपल उठा लेते हैं। और ऐसे अगर मैं सेंसस की बात करूँ तो सेंसस को हिंदी में कहते हैं जनगणना। ये दोस्तों मैं आपको आगे समझाऊंगा। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपको डाटा को ऑर्गेनाइज करना है तो आप एरे ऑफ डाटा की हेल्प लेते हैं या टेलीबार की हेल्प लेते हैं। एरे ऑफ डाटा, जैसे कि आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, जिस क्रिकेट मैच में रन रेट और बॉलिंग किस स्पीड से, किस रेट से बॉल गिर रही है पिच पे, तो वो जो, या सेंसेक्स, जो वो भी डाटा जो दिखाया जाता है, जो टीवी पे आता है, जिसमें कलरफुल्स अप एंड डाउन दिखाए जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एरे ऑफ डाटा। और ये एरे ऑफ डाटा मल्टीपल फॉर्म्स में होते हैं और ये अंडरस्टैंड बाय द एक्सपर्ट। इट मीन्स कि अगर एक नॉर्मल पर्सन अगर बॉलिंग रेट देखना चाहे या रन रेट देखना चाहे तो वो नॉर्मली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो ग्राफ को पढ़ने वाले होते हैं, ईजिली एरे ऑफ डाटा को वो ईजिली उसको समझ जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर डाटा को आपको प्रेजेंट करना तो टेबल का यूज़ करें, बार डायग्राम का यूज़ करें, पाई चार्ट का यूज़ करें। और अगर आपको डाटा को एनालाइज करना है, यानी उसका डीप इंस्पेक्शन करना है, तो आप उसका क्या निकालें, एवरेज निकालें और उसकी परसेंटेज निकालें। एवरेज जैसे कहने का मतलब है, आपने हमारी इंडियन रेलवेज़ की बात करी, इंडियन रेलवेज़ की जो स्पीड है, आपने 100 ट्रेनों का डाटा ले लिया, 100 ट्रेनों का आपने डाटा उठाया, आपने कहा कि ये ट्रेन इतने स्पीड से चलती है, ट्रेन इतनी स्पीड से चलती है, और फिर आपने सबका ऑल ओवर एवरेज फाइंड आउट किया। तो डैट इज़ दी डीप इंस्पेक्शन ऑफ योर डाटा। अब वहाँ पे एक एवरेज स्पीड निकाल लिया आपने कि हाँ, हमारी जो इंडियन रेलवे है वो 70 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन करती है। ऐसे एक परसेंटेज की हम बात करेंगे। इट मीन्स कि डीप इंस्पेक्शन करना डाटा का। फाइनल लास्ट हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। जो जब भी आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा की बात की जाए, इसका मतलब आप समझ लेना कि ये फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा है, ये किसी कंक्लूजन की बात कर रहा है। यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे हमने ऊपर 4th पॉइंट में हमने परसेंटेज निकाली। अब परसेंटेज में चेंज कितना आया या एवरेज रेट में चेंज कितना आया, वो हम बात करेंगे 5th पॉइंट में, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा में। यानी फाइनली हमें क्या चाहिए था कि व्हाट आर दी चेंजेस इन दी एवरेज रेट और परसेंटेज रेट। देखो, चेंज इन परसेंटेज और चेंज इन एवरेज रेट ऑफ जीडीपी। मान लो मैंने एक यहाँ जीडीपी का एग्जांपल लिया कि हाँ जी, जीडीपी में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना चेंज आया है, तो वो हमें फाइनली इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा से पता लग जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम फर्दर बात करें तो ब्रांचेस ऑफ स्टैटिक्स होता है। स्टैटिक्स की 2 शाखाएँ होती हैं। फर्स्ट होता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और सेकंड होता है आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स।
देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स नाम से ही पता चल रहा है डिस्क्राइब करना, यानी चीज़ों को डिस्क्राइब करना, डाटा को क्या करना, डिस्क्राइब करना। तो यहाँ पे स्टैटिशियन जो है वो ट्राई टू डिस्क्राइब द सिचुएशन बेसिकली प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा विद द हेल्प ऑफ मेथड। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो स्टैटिशियन है वो डाटा को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है, किसकी हेल्प से, मीन मीडियन मोड की हेल्प से, जो कि मैंने सेंट्रल टेंडेंसी के 3 फॉर्मूले लिखे हैं, फर्दर चैप्टर में हम इसे कवर करेंगे। नेक्स्ट आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। इन्फ्रेंशियल का मतलब दोस्तों होता है अनुमान लगाना, यानी कहने का मतलब हमने जो डाटा इकट्ठा किया है उसके बेसिस पे हम कुछ एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हाँ आने वाले टाइम में इसमें इतना चेंज आएगा, इसमें इतना चेंज आ सकता है। विद द हेल्प ऑफ सैम्पल वी ड्रॉ दी कंक्लूजन। यहाँ पे हम सैम्पल से कंक्लूजन पे पहुँचते हैं और यहाँ पे हम एस्टिमेशन लगाते हैं, वेरिएबल रिलेशनशिप देखते हैं एंड मेकिंग प्रेडिक्शंस। बेसिकली क्या है कि हम अनुमान लगाते हैं, जैसे कि बजट हम बनाते हैं तो प्रीवियस ईयर भी देखते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अपकमिंग ईयर में क्या क्या पब्लिक के इनकम और एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। तो दिस इज़ द रिलेटिंग टू यूनिवर्सल एंड पॉपुलेशन। ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स जो है वो यूनिवर्स और पॉपुलेशन से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स की क्या फीचर्स हैं, तो देखिए ये तो सिंपल सी है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि जो डाटा होता है वो एग्रीगेट टर्म में होता है, वो टोटल टर्म में होता है, यानी वो ह्यूज नंबर में होता है। एग्रीगेट का मतलब ये होता है दोस्तों टोटल। टोटल का मतलब क्या है, टोटल का मतलब है ग्रुप ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। तो यहाँ पे लिखा है स्टैटिक्स इज एन एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट। और अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो देखो मैं आपको फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ कि फैक्ट्स का मतलब क्या है, ए कॉन्सेप्ट हुज ट्रूथ कैन बी प्रूव्ड। फैक्ट्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे हम किसी भी ट्रूथ को प्रूफ कर सकते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, फैक्ट कहलाती है। ए कॉन्सेप्ट हुज ट्रूथ कैन बी प्रूव्ड, यानी ऐसा कॉन्सेप्ट, एक आपके पास ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप प्रूफ कर सकते हो अगर आपसे बोला जाए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट हम देखेंगे, वी कैन एक्सप्रेस्ड ओनली न्यूमेरिकल फॉर्म। मैंने आपको पहले बोला कि डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में ही होता है और हम जो डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है उसको स्टैटिक्स कहते हैं। थर्ड है अफेक्ट्स बाय मल्टीपल कॉजेज, यानी जो डाटा होता है, जो डाटा पे इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी डाटा में जो चेंजेस आता है वो कई कारणों से आता है। जैसे लाइक मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, राइज इन प्राइसेस, यानी कीमतों का बढ़ना। तो देखिए जो कीमतें बढ़ती हैं वो बहुत कारणों से बढ़ती हैं। जैसे मान लो कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो कोई सामान बनाने वाला है, उसको लागत ज़्यादा आ रही है, उसको कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, प्रोडक्शन की कॉस्ट हमारी बढ़ गई है। प्रोडक्शन की कॉस्ट इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हमारे लेबर मटेरियल ज़्यादा महंगा आ रहा है, गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा लगा दिया है, टैक्स रेट हमारा बढ़ गया है। तो दीज आर, तो डाटा में चेंज आता है मल्टीपल कॉजेज से, कई सारे कारणों से, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। तो यूज़ फॉर कंपैरिजन पर्पस। अब हम जो स्टैटिक्स यूज़ करते हैं, डाटा यूज़ करते हैं, वो कंपैरिजन पर्पस के लिए भी करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बजट की आपको बात करी, अब हम बजट क्या करते हैं, हम पुराने बजट से नए बजट की कंपैरिजन करते हैं या नए से पुरानी कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अनलेस दे हैव क्वालिटी ऑफ कंपैरिजन नॉट अ स्टैटिक्स, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब तक आपके डाटा में वो क्वालिटी नहीं होगी, ताकि हम उस डाटा को किसी अदर डाटा से कंपेयर कर सकें, तो वो स्टैटिक्स नहीं है। इट मीन्स कि अगर आप स्टैटिक्स का या डाटा का प्रोसेस फुलफिल कर रहे हैं तो इट मीन्स कि कंपैरिजन करने की उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए। इट मीन्स कि आप उसे इस तरीके से अरेंज करें ताकि हम उसे प्रीवियस ईयर से या अदर डाटा से क्या कर सके, कंपेयर कर सके। फिफ्थ है रीजनेबल एक्यूरेसी, यानी देखिए जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप फेक डाटा उठा लिया, आपने झूठे आंकड़े उठा लिए मार्केट से। एक एक्यूरेसी, एक लेवल ऑफ वैलिडिटी होनी चाहिए डाटा में। लेवल ऑफ वैलिडिटी का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे ये है कि हाँ एक स्टैंडर्ड आपने मेंटेन कर रखा है कि हमारा डाटा जो है वो 90% क्या है, करेक्ट है। 100% तो नहीं है लेकिन 90 to 95% क्या है, करेक्ट है। तो ये रीजनेबल एक्यूरेसी की यहाँ बात करता है, क्योंकि डाटा कभी भी आप कलेक्ट जब आप करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके 100% जो है डाटा वो बिल्कुल ही परफेक्ट और करेक्ट हो। कहीं ना कहीं उनमें फ्लक्चुएशन आती है, चेंज आता है, वेरिएशन आती है। नेक्स्ट है प्री डिटरमाइन पर्पस,
और जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसका एक प्री डिटरमाइन पर्पज़ होता है। अगर हम बजट के लिए अगर हमें डाटा इकट्ठे करने हैं तो हमारा जो पर्पज़ है वो क्या है, बजट बनाना है। अगर हम बर्थ रेट या डेथ रेट हम देखना चाहते हैं तो इट मीन्स कि हम पहले जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसका पर्पज़ क्या हो गया, बर्थ रेट कितनी है इंडिया में या डेथ रेट कितनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। देखिए तो पॉइंट्स है आपको बेसिकली बुक में ही मिल जाएंगे, बट मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की, और आप इसे पॉइंट्स यहाँ से नोट डाउन करके आप इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। फर्स्ट है एक्सप्रेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन क्वांटिटी टर्म्स। क्या होता है कि अगर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को शो करना चाहते हैं, अब हमसे पूछा जाए कि आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताई, हम कहेंगे कि जी हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो हमसे पूछा जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है या कितना कम है या किस रेट से बढ़ रहा है घट रहा है, तो वो हम न्यूमेरिकल फॉर्म में ही दिखाएंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि आप अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम शो करना चाहते हैं तो वो क्वांटिटी की टर्म्स में ही आप दिखा पाएंगे। जैसे कि पर कैपिटल इनकम क्या है हमारे इंडिया की, या हमारे इंडिया की हम कि पर कैपिटल इनकम हम चाइना से कंपेयर कर रहे हैं कि पर कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया इज़ व्हाट इन कंपैरिजन टू चाइना। सेकंड क्या है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड मॉडल। देखिए इकोनॉमिक्स में कोई भी आपको थ्योरीज बनानी हो या आपको कोई मॉडल तैयार करना हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप क्या करते हैं, डाटा की हेल्प लेते हैं। यानी विदाउट डाटा तो आप कोई भी थ्योरी या मॉडल सब बना ही नहीं सकते। जैसे आपने देखा कि कॉस्ट, किसी भी गुड्स के कॉस्ट बढ़ने से यानी उसकी लागत बढ़ने से क्या हो गया, उसके प्राइसेस क्या हो गए, हाई हो गए। अब कितनी कॉस्ट बढ़ने से कितना प्राइस में चेंज आ रहा है, तो ये क्या है, इसको देख के आपने क्या एक लॉ ऑफ डिमांड बना दिया, एक रिलेशनशिप आपने तैयार कर दिया। थर्ड है आपका इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इट मीन्स कि अगर आपको अपने फ्यूचर इकोनॉमिक्स का, यानी हम बात करते हैं कि जैसे कि अभी हमारे लॉकडाउन चल रहा है और हम ये देख रहे हैं कि अभी आने वाले टाइम में ड्यू टू लॉकडाउन हमारी इकोनॉमी पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, और वो नेगेटिव इम्पैक्ट कब तक रहेगा हमारी इकोनॉमी पे, वो हमारी इकोनॉमी को कितने टाइम तक इफ़ेक्ट करेगा, तो वो भी हम किससे मेज़र करते हैं या फोरकास्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं डाटा से, विद द हेल्प ऑफ डाटा। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी। अब देखिए कोई भी अगर फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनानी है, जैसे कि कोई टैक्स की पॉलिसी बनानी है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को, तो वो भी क्या करता है, डाटा की हेल्प लेता है। तो यहाँ पे लिखा है टैक्स पॉलिसी टू सी पब्लिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हमें देख रहे हैं कि पब्लिक की इनकम कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उनके एक्सपेंडिचर कितने हैं। अगर पब्लिक की इनकम हमारी इकोनॉमी में या हमारी कंट्री में ज़्यादा है तो उन पर टैक्स चार्जेस ज़्यादा किया जाए, या जिसकी ज़्यादा इनकम है उस पर ज़्यादा टैक्स किया जाए चार्ज, या जिसकी कम इनकम है उस पर कम टैक्स चार्ज किया जाए, लाइक प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बजट। बजट का भी हम प्रिपेयर करते हैं, हम प्रीवियस ईयर का बजट देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी डाटा का हेल्प होता है। आगे हम बात करते हैं टू डिटरमाइन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर देखने हो, रेवेन्यू देखनी हो, गवर्नमेंट का करंट अकाउंट देखना हो, कैपिटल अकाउंट देखना हो, कोई भी अकाउंट देखना हो, एक्सपेंडिचर का अकाउंट, रेवेन्यू का अकाउंट, तो वहाँ पे डाटा की हेल्प ली जाती है, क्योंकि एक्सपेंडिचर और इनकम डाटा की फॉर्म में ही होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू कम है, कहीं हाई लो या रैंक 1 रैंक 2 ऐसे कोई रैंक गिवन हो, नहीं, डाटा की फॉर्म में होता है, इसलिए स्टैटिक्स कहलाती है। हेल्प टू डिटरमाइन इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। अब इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम करने के लिए भी, या इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम कैसे किया जाए, वहाँ पे भी हम डाटा की हेल्प लेते हैं। देखिए लास्ट में फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ ये पर्सन्स ड्रॉ करे हैं, और यहाँ पे मैंने इस ड्राइंग की हेल्प से आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड सेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपल। तो देखिए अगर हम सेंसस की बात करें तो सेंसस वर्ड सुनते हैं आपके माइंड में क्या आता है, जनगणना, जनगणना करना, लोगों की क्या करना, सेंसस करना, जनगणना करना। तो दोस्तों ऐसा है कुछ नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये पॉपुलेशन बना रखी है इतनी सारी, अभी मैंने ये पॉपुलेशन बना रखी है। अब इस पॉपुलेशन में से, इस पॉपुलेशन में जब हम हर एक के घर जाकर, या हर एक क्वांटिटी, आप इसे क्वांटिटी भी समझ सकते हैं, सेंसस का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा पॉपुलेशन से ही रिलेट करेगा। सेंसस और सेंसस का मतलब यह है कि हमें हर एक यूनिट का इंडिविजुअली जाकर क्या करना है, एनालाइज करना है, उसके डाटा
उसके से रिलेटेड डाटा क्या करना है, कलेक्ट करना है। लाइक अगर मैं बात कर रहा हूँ अगर कि रिलायंस कंपनी की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ रिलायंस कंपनी के जो ब्रांचेज़ है ऑल ओवर इंडिया में या अबाउ आउट ऑफ द इंडिया, तो वहाँ पे आपको क्या करना, हर एक ब्रांचेस का क्या करना, डाटा कलेक्ट करना। तो डैट इज़ नोन एज सेंसेक्स। और आपने क्या करा, आपने आपने ये कहा कि आपने 4-5 ब्रांचेस का आपने 4-5 ब्रांचेस की विजिट कर ली। वहाँ से आपने 4-5 ब्रांचेस की विजिट करने के बाद आपने फाइनल रिपोर्ट तैयार कर दी कि हाँ जी ये है इनका डाटा, तो डैट इज़ नोन एज सैम्पल। अब जैसे क्या है कि सेंसस की हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल पर्सनस के क्या कर रहे हैं, डाटा इन्फॉर्म कर रहे हैं, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहीं से मैंने क्या करा कि 4-5 लोगों को रैंडमली सिलेक्ट करके एज अ सैम्पल मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया और फाइनल रिपोर्ट तैयार कर दी, या फाइनली मैंने अपनी ओपिनियन दे दी एज अ स्टैटिशियन, तो डैट इज़ नोन एज सैम्पल। तो आप सैम्पल देख रहे हैं, सैम्पल क्या होता है, वो रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। जैसे कि ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो आपकी अगर फुटवेयर की शॉप है तो आपने आपको फुटवेयर परचेज करना है, तो आपने 2-4 सैंपल देखे फुटवेयर के, उनको आपने चेक किया, वहीं से आपने डाटा कलेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन ली कि हाँ जी ये सैंपल बढ़िया है, इसके आप 1000 पीस मेरे शॉप पे डिलीवर कर दें। तो वो क्या होता है, रेंडमली सिलेक्ट होता है, डैट इज़ नोन एज सैंपल। और अगर आप 1000 यूनिट को, अगर आप फुटवेयर की 1000 यूनिट को डीपली अगर एनालाइज करते हैं, उसका डाटा कलेक्ट करते हैं कि हाँ जी ये इसका साइज़ है, इसमें थोड़े कलर में चेंज है, इसका साइज़ क्या है, तो डैट इज़ नोन एज सेंसस। और सेंसस की अगर हम बात करें तो इसे पॉपुलेशन मीन यानी म्यू देख रहे हैं आप, ये यू बना के ये इस साइड है, ये पॉपुलेशन मीन का साइन है। और अगर सैंपल की हम बात करते हैं, सैंपल मीन यानी एक्स बार का यूज़ करते हैं। और पॉपुलेशन इनवर्स मैंने आपको बताया कि टोटल ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप या फील्ड। अगर हम पॉपुलेशन वर्ड बोलें या यूनिवर्स वर्ड बोलें स्टैटिक्स में, तो उसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि हम किसी ग्रुप की या किसी पर्टिकुलर फील्ड की या किसी एरिया के हर एक एवरी इंडिविजुअल यूनिट की हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल यूनिट्स के हम क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो डैट इज़ नोन एज पॉपुलेशन एंड यूनिवर्स। ये मत समझना कि पॉपुलेशन का मतलब लोगों से है या पब्लिक से, जनसंख्या से है। यहाँ पे पॉपुलेशन यूनिवर्स का मतलब क्या है कि किसी ग्रुप या किसी पर्टिकुलर एरिया के हर एक यूनिट की, हर एक क्वांटिटी के डाटा को कलेक्ट करना, न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करना या न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन गैदर करना। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारा सब्जेक्ट आपको ये एवरी चैप्टर्स में इसके आपके कराने की कोशिश करूँगा।